are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एक चीज सोचो, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है, वी आर एंडिंग द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यू सी वी नीड. अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल पे हम नहीं कह सकते बाउंड है कि नहीं है. क्लोज इंटरवल पे है तो बाउंडेड. डन. और जो फंक्शन किसी भी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो आईवीपी होल्ड करते हैं. और आईवीपी होल्ड करने का मतलब होता है गिवन एनी 2 पॉइंट ऑफ द रेंज सेट से अल्फा बीटा, एवरी पॉइंट बिटवीन अल्फा बीटा मस्ट बी इन द रेंज. रेंज शुड बी इंटरवल. पक्का. सो इफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल डजंट सेटिस्फाई आईवीपी कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस. If a function doesn't satisfy IVP but defined on an interval cannot be continuous. अगर IVP होल्ड नहीं कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी है तो फिर डोमेन इंटरवल नहीं हो सकता है ना. जैसे 0 1 यूनियन 2 3 ये मेरा S है. f x इक्वल टू 1 2 x बिलोंग टू 0 1 और x बिलोंग्स टू 2 3. अच्छा, इंटरेस्टिंग, ये मोनोटोनिक भी है. ये 1 ये 2 ये 3 ये लूप. दिस फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एस मोनोटोनिक. देखो है ना मोनोटोनिक. ये इट डजंट सेटिस्फाई आईवीपी. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. Function is continuous and doesn't satisfy IVP. Domain मेरा हो गया इंटरवल, यूनिट ऑफ टू इंटरवल विच इज नॉट इंटरवल. ट्रू. लेकिन अगर इंटरवल होता और फंक्शन मोनोटोनिक होता. अच्छा, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक एफ ऑफ एक्स. एफ मेरा है -1 to 1 आगे आप प्रूफ कर पाओगे कैसे हुआ ये. अभी तो नोट कर लो. इज एन इंटरवल. अब देखो, 0 पर लिमिट किस नहीं कर रही इस फंक्शन की. -1 to 1 पे डिफाइन है. -1 to 1 पे डिफाइन है. दो फंक्शन आपके सामने लिखे. बुकलेट है ना. क्या 2x sin 1/x माइनस cos 1/x when x is not 0 when x equal to 0. ठीक है, 0 when x equal to 0. ये फंक्शन देखोगे तो आप साफ दिख रहा है. 0 पे कंटिन्यूअस लिमिट एक्स नहीं कर रही इसकी. और यहां पर भी एक क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं उसमें. शीट 6 एग्जाम्पल नंबर 10. मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं जस्ट टू रेफर. अ मोनोटोनिक फंक्शन, इतना क्वेश्चन में है और फिर 4 ऑप्शन. मोनोटोनिक फंक्शन देन 4 ऑप्शन. कुछ ही बना लो. सेट ऑफ डिस्क कैन हैव ओनली काउंटेबल डिस्कंटिन्यूटी. कैन हैव ओनली काउंटेबल डिस्कंटिन्यूटी.
कैन नॉट हैव डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, कैन नॉट हैव डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड और मिक्स काइंड. व्हाट अबाउट रिमूवल एंड जंप? कैन नॉट हैव रिमूवल, ये भी लिख दे. उसने कहीं लिखा इंटरवल के बारे में, सिर्फ लिखा है मोनोटोनिक, सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शन, बस इतना ही है. तो वो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़ा कर रहे हैं तो टोटलिटी में पढ़िए. डोमेन फंक्शन की चर्चा हो रही, बिना डोमेन में ध्यान गए आप कैसे आगे बढ़ जा रहे हो. तो जब भी कोई फंक्शन आपको दे, अभी 4 ऑप्शन बताता हूं, उसमें कौन से ऑप्शन हैं. जो कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं फंक्शन के बारे में तो पहला ध्यान जाना चाहिए किस चीज ऊपर, डोमेन के ऊपर. सबसे पहला ध्यान कि डोमेन क्या है. उसने लिखा है मोनोटोनिक फंक्शन. अब ये ले लो एंड पॉइंट 0 1 क्लोज, देखना ये लो. बताओ, ये डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0 1 पे. 0 वैल्यू यहां है और फंक्शन वैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है. 1 वैल्यू यहां है और लिमिट ये आ रही है. क्लोज इंटरवल 0 1 पे फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है? क्लोज इंटरवल 0 1 पे फंक्शन बस लिमिट है. ये यहां पर लेफ्ट लिमिट ये आ रही है, वैल्यू कुछ और है. आगे डिस्कंटिन्यूटी कहोगे इसको जंप, इतनी जंप ले लिया उसने. क्यों? लेफ्ट ऐसे आप लेफ्ट में डिफाइन ही नहीं है ना, तो कहां से जंप कहते हैं? ये तो वैल्यू है. जंप का मतलब Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. वैल्यूज थोड़ी है. जंप का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स. जंप का मतलब वैल्यू से नहीं है, लिमिट से ना, दोनों लिमिट्स के बीच का गैप. ठीक है. तो जब भी आपको फंक्शन मिल रहा है हमेशा ध्यान दीजिए व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन, मोनोटोनिक, फलाना ढिमाका जो भी कह रहा है. यस, ये कंफर्म हो गया. अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, डोमेन के किसी भी पॉइंट पे जंप डिस्कंटिन्यूटी होगी. अगर वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन है, वो इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट लिमिट की बात कहां होती है? जब वो इंटीरियर पॉइंट हो, यानी उसके नेबरहुड में डिफाइन हो. उस पॉइंट पे कुछ और डिफाइन हो चलेगा, डिफाइन तो उस पॉइंट पे भी हो, बट उसके एक नेबर पे डिफाइन तो होना चाहिए ना, तभी हम बात करते जंप की. कंफर्म? तो वहां ये देखना. दूसरा एक और, ऐसा हो सकता है मोनोटोनिक फंक्शन हो और वो कॉन्टिन्यूअस भी हो और आईवीपी होल्ड ना करें. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा आईवीपी होल्ड करते हैं अगर डोमेन इंटरवल है. अगर आईवीपी होल्ड नहीं कर रहे हैं तो एक ही रीजन हो सकता है कि डोमेन इंटरवल ना हो. तो अगर किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को आईवीपी होल्ड नहीं करना है और कंटिन्यूअस भी रहना है, मतलब, तो इसका मतलब डोमेन को क्या करना होगा? इंटरवल से अलग करना होगा. यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट इंटरवल में भी जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं ना, अगर उनको कहीं डिसकंटिन्यूटी लेके आनी है तो एक ही तरीका होता है, जंप कर जाए वो. अगर ये आईवीपी होल्ड कर जाएंगे तो जंप नहीं ला सकते. जब कोई फंक्शन आईवीपी होल्ड करता है ना, तो उसमें जंप नहीं आ सकता, क्योंकि जंप आने का मतलब है फिर एक पॉइंट यहां से उठाएंगे और एक पॉइंट यहां से उठाएंगे, इनके बीच के सारे एलिमेंट की इमेज कहां मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, फिर आईवीपी होल्ड नहीं करेगा. तो ये आईवीपी का होल्ड करना फॉर अ मोनोटोनिक फंक्शन इज एज गुड एज कॉन्टिन्यूटी. अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन एनी ओपन इंटरवल ए बी is continuous if and only if it satisfies IVP. ये बड़ा रिजल्ट है. We have summarized completely कि जब कोई मोनोटोनिक फंक्शन होता है, आपने देखा ना डिस्कंटिन्यूटी किस टाइप की होती है उसके पास. ओपन इंटरवल ए बी में किस टाइप की होगी? जंप. और कुछ हो सकता है? ओपन इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट सी है, सी ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, देन सी मस्ट बी जंप. बट फंक्शन satisfy IVP, it cannot have jump. So the possibility of other kind of discontinuity which is not available, function has to be continuous. Next result देखिए. If f is monotonic on open interval a b, just note लगा के आगे बढ़ते हैं, इसी की बात करनी है. f is monotonic on open interval a b. f is monotonic on open interval a b
continuous if and only if continuous if and only if satisfy IVP, है ना. मोनोटोनिक दिया हुआ था. सो अब अगर कंटिन्यूअस बनना है, इंटरवल डोमेन क्या है, इंटरवल. इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन एनी इंटरवल देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई आईवीपी. ये देखिए, ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डोमेन इंटरवल है, इसके बाद भी आईवीपी होल्ड कर रहा है. 3 स्टेटमेंट आपके सामने है. डोमेन इंटरवल, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, domain is interval, it must satisfy IVP. Every continuous function on any interval if continuous satisfy IVP. So continuity is sufficient condition for a function to have IVP if domain is interval. Not necessary. ये काउंट एग्जाम्पल कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसके बाद भी ये आईवीपी होल्ड करता है. ये अभी नहीं मालूम चला, कैसे आपको मालूम चला कि आईवीपी होल्ड कर रहा है. हम डिफरेंशिएबिलिटी से क्लेम कर पाएंगे इसको, आईवीपी दिखाएंगे इसकी आईवीपी. अभी तो मान लो भगवान कसम ये होल्ड करता है, कर रहा है. दूसरा एग्जांपल यहां पर कि इससे ये तो मालूम चल रहा है कि कंटिन्यूटी नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है. आईवीपी होल्ड करना है अगर किसी फंक्शन को, डोमेन मेरा इंटरवल है, तो क्वांटिटी क्या है, सफिशिएंट. नेसेसरी नहीं है, बिना कंटिन्यूस हुए भी हो सकता है. बट ऐसा नहीं हो सकता कि आईवीपी होल्ड ना करे और कंटिन्यूस हो, ये तो नहीं हो सकता. आईवीपी अगर कंटिन्यूस है तो आईवीपी तो मिलेगी, बिना कंटिन्यूस भी मिल सकती है. लेकिन मोनोटोनिक फंक्शन के लिए क्या लिख लिया आपने, अगर मोनोटोनिक कंटिन्यूस फंक्शन है तो आईवीपी होल्ड करेगा. बट अगर मोनोटोनिक आईवीपी होल्ड कर रहा है तो लिखा क्या आपने, कॉन्टिन्यूअस. तो फॉर मोनोटोनिक फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई आईवीपी. क्लियर. क्योंकि जिस पॉइंट अगर ये आईवीपी होल्ड कर रहा है तो इसके पास जंप नहीं हो सकता. डिस्कंटिन्यूटी या तो नहीं होगी, और होगी तो किस टाइप की होती है, जंप होती है मोनोटोनिक में. अब आप कह रहे हो जंप हो नहीं सकता, तो क्या बचेगा फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस. तो मोनोटोनिक फंक्शन अगर आईवीपी होल्ड कर जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. वही है. मोनोटोनिक फंक्शन पहला ऑप्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, is continuous only if it satisfy intermediate value property, can be nowhere continuous, can be discussed at finally many point only. ये 4 ऑप्शन है. क्वेश्चन ये है, अ मोनोटोनिक फंक्शन, उसका ऑप्शन ए इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, रॉन्ग. इज कॉन्टिन्यूअस ओनली इफ इट सेटिस्फाई आईवीपी, अभी भी यस, कोई नहीं दिया इंटरवल. कैन बी नोवेयर कंटिन्यूअस, अगर नोवेयर कंटिन्यूअस मतलब काउंटेबल, डिसकंटिन्यूटी कैसी आ जाएगी, अनकाउंटेबल, जो पॉसिबल नहीं है. कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. ओनली नहीं लगाया उसने, तो ठीक है. समझ में आया. यहां तो समझ में आया, एग्जाम में बबल करना होता है, मार्क्स मिलते हैं उसके ऊपर, ठीक है. तो यहां पर जब भी बोले पहले तो अपना आंसर लगाओ और फिर उसको क्रॉस करो या टिक करो. अब समझ रहे हो ना. उसने ये लिखा हुआ है एफ इज मोनोटोनिक, अ मोनोटोनिक फंक्शन, इतना क्या साइलेंट है, कहीं नहीं दिया डोमेन उन कुछ भी नहीं. अब ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज कंटिन्यूअस, नो, मोनोटोनिक डज नॉट इंप्लाई कंटिन्यूटी, ओनली व्हेन इट इज सैटिस्फाइंग आईवीपी. ओनली इफ डज नॉट सेटिस्फाई आईवीपी, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है इसकी रेंज में, जबकि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है और कॉन्टिन्यूअस भी है. कहां कह रहा है कि नहीं आईवीपी होना चाहिए, डोमेन नहीं दिया था. थर्ड में कह रहा है कैन बी नोवेयर कंटिन्यूअस, मतलब डी इक्वल टू आर. कोई फंक्शन नोवेयर कंटिन्यूअस है तो डी इक्वल टू आर हो गया आपका, मतलब अनकाउंटेबल, वो पॉसिबल नहीं है. कैन हैव फाइनाइट मेनी डिसकंटिन्यूटी, मतलब कोई भी फंक्शन कर सकता दुनिया का. दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ओनली कह रहा तो ये भी गलत जाता, ओनली कह देता फाइंड वाला तो गलत जाता. ये इवन डोमेन इंटरवल लेके चले तब भी नहीं बोल सकता फाइंड होंगी. मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल टू हैव क्लोज्ड बाउंडेड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर ऑन विच फंक्शन इज मोनोटोनिक एंड सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इनफाइनाइट.
बट काउंटेबल ऑलवेज. ठीक है, हमेशा कैसी होंगी? काउंटेबल होंगी. ये दोनों एग्जांपल समझ में आए क्या हो रहे हैं? दिस इज एग्जांपल दैट अ फंक्शन इज मोनोटोनिक नॉट सेटिस्फाइंग आईवीपी बट कंटिन्यूअस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन नॉट सेटिस्फाइंग आईवीपी. रेंज में दो एलिमेंट 1 और 2, और 1 और 2 के बीच कोई एलिमेंट है रेंज में? देयर आर ओनली 2 एलिमेंट इन द रेंज, 1 and 2, बट नो एलिमेंट बिटवीन 1 and 2 इज इन द रेंज, सो इट डजंट सेटिस्फाई IVP. But it is continuous here, constant function here, continuous, so it is continuous function. It is monotonic, continuous, but not satisfying IVP. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डोमेन मेरा इंटरवल नहीं है. अगर डोमेन इंटरवल होगा तो ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता जो कंटिन्यूअस और IVP होल्ड ना करे. ऐसा मोनोटोनिक तो वैसे ही हो सकता जो कंटिन्यूअस ना हो. अगर डोमेन इंटरवल है और IVP होल्ड कर रहा है तो फंक्शन मोनोटोनिक होना अगर नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा वो. मतलब ये इफ रूल बन गया ना. फॉर मोनोटोनिक फंक्शन IVP इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट. लास्ट में जो आपने लिखा था ना कि फॉर इफ f इज मोनोटोनिक ऑन ओपन इंटरवल AB, देन IVP इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, आ रही समझ में? क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है. आपको यह ध्यान रखना होगा इनको. क्लास के बाद जब जाते हो उन क्वेश्चन पे काम करो, और जहां जैसे आपका 6th चैप्टर है, जो भी ये असाइनमेंट है, आपके सामने आपके नोट्स हैं, वो स्टेटमेंट वही है. उधर जाके देखो इसके बारे में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. कैन आई चूज एनी ऑफ दी ऑप्शन विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन? या तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वहां से रिकॉल करो. नहीं रिकॉल हो रही, सामने बुक रखो. फिर बुक मतलब ये बुकलेट रखो या फिर नोट्स रखो, देखो इसके बारे में बताया हुआ है, ऑप्शन वही आ रहे हैं, वहीं से आपको डिस्कार्ड करना है. और धीरे धीरे ऑफ बुक थिंकिंग मतलब खुद बनाने की कोशिश करो. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, रैंडम को ले लिया एग्जांपल, दिख रहा है मोनोटोनिक है, IVP होल्ड नहीं कर रहा है, बट करना क्या पड़ा मुझे इसके लिए? डोमेन को ब्रेक करना पड़ा 2 इंटरवल के यूनियन से. ठीक है, पक्का. इस फंक्शन को करो डिफरेंशिएट. ओपन इंटरवल 0-1 पे डेरिवेटिव क्या आएगा? है ना डिफरेंशिएबल, बचपन में 12 से करते आ रहे हो. ओपन इंटरवल 0-1 पे डेरिवेटिव क्या आएगा? और 2-3 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, फंक्शन कांस्टेंट है. क्यों? डोमेन इज नॉट इंटरवल. तो ये प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि f'(0) इंप्लाइज f इज कांस्टेंट. किसके लिए होता है? कनेक्टेड के लिए. डोमेन इंटरवल होना चाहिए. अगर वो इंटरवल नहीं है तो ये भी नहीं ऐसे कह सकते हो. बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनसे हमको क्लेम करना पड़ता है कि P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P. बट P अंडर व्हाट कंस्ट्रेंट? ठीक है, अब देखिए पेज पलट लीजिए. अभी नहीं है टाइम, उधर मत देखना. ठीक है. व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट? हाउ वी डिफाइन? हो गया डिस्काउंटी, टाइप ऑफ डिस्काउंटी. अब क्वेश्चन करना आप उसमें. हम लोग यूसी पे जाएंगे. यूसी, यू हैव टू गो ऑन यूसी. यूनिफॉर्म क्वांटिटी, हेडिंग में डालिए वही. ठीक है. व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? इफ समवन आस्क यू, you say, sir, at any point I can talk about quantity like this. If f is defined in a neighborhood of alpha, that is alpha is an interior point of domain, then for any epsilon I can find delta such that fx minus f alpha, this mod is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta, x minus alpha is less than delta. ये आपकी डेफिनेशन है. वो कहेगा अच्छी बात है, चलो f फ्रॉम ओपन इंटरवल AB टू R. आपने कहा सर ये कंटिन्यूअस है पूरे इंटरवल पे. पहले आप एक पॉइंट की बात कर रहे थे, उसने पूछा एक पॉइंट पे, वो आपने बता दिया. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. अच्छा, और सर ये एग्जांपल देख लीजिए. ये एग्जांपल है, आप इसमें से कोई भी अल्फा चूज कीजिए. माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं वहां पर. व्हेन यू क्लेम दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस on a set, it means you claim that it is
कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेट। तो जब आप एग्जामिनर से आप क्लेम करोगे सर माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, वो क्या कहे, अच्छा जरा इसमें से एक पॉइंट निकाल के देगा, ये जो हरा वाला पॉइंट है इसमें चेक करना कंटिन्यूस है कि नहीं है। ही विल कीप ऑन गिविंग यू पॉइंट एंड आस्क यू टू चेक। वो चेक करते हैं क्या करोगे, चेक कैसे चेक करोगे, एप्सिलॉन डेल्टा। हाँ सर इस पे उसने निकाल के दिया ए बी अल्फा, हाँ सर है कंटिन्यूस अल्फा पे, अरे करके दिखाओ सर है मान लो, तो वो कहेगा नहीं करके दिखाओ सर, आप एप्सिलॉन दो तब तो दिखाएंगे, मेरी हेड थोड़ी एप्सिलॉन, आपको डाउट है आप दो एप्सिलॉन, मेरी तरफ से तो है कंटिन्यूस, तो वो आपको एप्सिलॉन देगा। चलो ठीक है चेक करो, आप गुणा भाग करके फटफट उससे एफ एक्स माइनस एफ एल्फा लेस देन, आप ये देखोगे ना वो अल्फा कौन सा दिया है, उस पर ये वैल्यू कैसे मूव कर रही है फलाना नंबर, सब देखने के बाद यस सर एक्स माइनस एल्फा लेस देन डेल्टा, ये डेल्टा आपको दे देगा। डेफिनेट सी बात है ये डेल्टा इस एप्सिलॉन को देख के बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी ले लोगे आप, वो बताएगा कौन सा एप्सिलॉन उसने दिया है, कौन सा पॉइंट दिया है, तो ये जो डेल्टा चूज करोगे इस अल्फा और एप्सिलॉन से चेक होगा, पक्का ये तो प्रोसेस है ना। ठीक अच्छा गुड, डेल्टा मिल गया, एक काम करो बीटा पे चेक करना, हाँ सर बीटा पे भी है सर, क्या एप्सिलॉन, ठीक है वही ले लो एप्सिलॉन, सर आप भी डेल्टा वही ले लो, क्या याद कर रखोगे आप भी उठा के मारेगा वो आपको कि आपका डेल्टा जो एप्सिलॉन के बेस पे आ रहा है, अल्फा के बेस पे आ रहा है, जो आपने डेल्टा चूज किया इस अल्फा और एप्सिलॉन को देख के चूज किया था, इनमें से कोई भी एक चेंज कर देगा तो आपका ये डेल्टा चेंज हो रहा था, इजंट इट। तो ही विल कीप ऑन चेंजिंग अल्फा, फिक्सिंग एप्सिलॉन, एंड देयर यू विल ट्राई टू फाइंड डिफिकल्टी, यार वो एप्सिलॉन तो चेंज करता नहीं है, अल्फा बदलता रहता है, ऐसा कोई डेल्टा नहीं है जो सबको एक साथ चेक कर ले। अगर एप्सिलॉन सेम है ना, अगर एप्सिलॉन सेम है तो सारे के सारे पॉइंट पे जो कॉन्टिन्यूटी का वेरिफिकेशन है ना, मेरी दिक्कत क्या है, आई हैव टू वेरीफाई कॉन्टिन्यूटी, सो कैन आई फाइंड सम डेल्टा विच कैन वेरीफाई द कॉन्टिन्यूटी एट एवरी पॉइंट फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन। पॉइंट में वेरी, एप्सिलॉन अगर वेरी नहीं कर रहा है तो मुझे डेल्टा वेरी करने की जरूरत नहीं है, ये सर्च है। अगर ऐसा डेल्टा मिल जाएगा तो हम और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी बता पाते हैं फंक्शन की, सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, अब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूस दिस, किसी सेट पे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हम कहते हैं कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बट जब वो यूनिफॉर्मली होता है ना तो हम ये भी कह पाते हैं साथ में कि हम एक डेल्टा से ही सारे पॉइंट पे वेरीफाई कर सकते हैं अगर एप्सिलॉन फिक्स है तो। गॉट डिफरेंस? The term uniform in analysis is this only. If the verification of any property epsilon delta game is free from x, then we say that property is uniform. ऐसा हो सकता है कि पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूस हो बट यू कैन नॉट वेरीफाई बाय सेम डेल्टा, ट्रू, बट द डेफिनेशन विच दे गिव इज समवट डिफरेंट। जो बुक्स में डेफिनेशन होती है वो ऐसे ही चर्चा करता है, वो सीधे कहता है एफ इज यूसी इफ फॉर एनी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड डेल्टा दिस, उसमें कहीं लेके ही चलता कंटिन्यूअस। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ दिस, फिर कहता है इफ एफ इज यूसी देन कंटिन्यूअस। आप लेके चल रहे शुरू में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ये तकलीफ दे है, कुछ और यूज करो उसको और फिर बोलो कि देन दिस सेटिस्फाई इंप्लाइज दिस इज कंटिन्यूअस। गॉट द पॉइंट? डेफिनेशन लीजिए, लिप्सिस फंक्शन फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है, यूसी इज सुपर हेडिंग, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लिप्सिस फंक्शन, पहला टर्म लिप्सिस फंक्शन, लिप्सिस फंक्शन दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक जो लिप्सिस है और एक जो नहीं है। लिप्सिस फंक्शन किन्हें बोलते हैं ये समझिए। लेट एफ इज फ्रॉम आई टू आर, आई एज इंटरवल, मतलब डोमेन क्या होना चाहिए, इंटरवल, कनेक्टेड, मे बी क्लोज मे बी नॉट, बट डोमेन हैज टू बी कनेक्टेड, है ना, इंटरवल। लेट एफ इज फ्रॉम आई टू आर, वी से एफ इज लिप्सिस फंक्शन ऑन I if
एफ इज लिप्सिस फंक्शन ऑन आई। हमेशा डोमेन पे कहा जाता है लिप्सिस होना, ऐसे रैंडम ही बोलते ये लिप्सिस है, मुझे कहा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट के अ रियल नंबर such that mod fx minus fy is less than equal to k times mod x minus y for all xy belongs to I। अगर ऐसा कोई होल्ड करेगा तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम लिप्सिस फंक्शन। इफ यू कैन फाइंड k such that for all x1 x2 belongs to I, f of x1 minus f of x2 is less than equal to k times mod x1 minus x2, then such function is called Lipschitz function, and smallest such k is called Lipschitz constant. The smallest such k is called Lipschitz constant. ये डेफिनेशन है Lipschitz फंक्शन की। इससे अच्छी डेफिनेशन मालूम ये हो सकती थी अगर हम लोग इस पे थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं, इससे ये डिफाइन किया गया हर जगह। हम लोग इसको ऐसे देखें, ये देखना एक सेट बना रहा हूं ए, दिस सेट फॉर्मिंग ए विद द हेल्प ऑफ एफ, मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन x1 माइनस x2, दिस x1 x2 बिलोंग्स टू I नॉट इक्वल टू। आप इसमें से पॉइंट लेते जाइए x1 x2, और ये क्या है, इफ x1 f x1 x2 f x2, दो पॉइंट चूज कर लिए, व्हाट इज ग्राफ x, fx। द मोमेंट यू हैव फंक्शन y इक्वल टू fx, यू हैव ग्राफ x, fx। whenever you have 2 point x1 f x1 x2 f x2, ग्राफ की बात नहीं करो, ग्राफ की, यू कैन ज्वाइन these two line, these 2 point, you'll get a line. This is slope of the line ज्वाइनिंग x1 x1 x2 x2 अंदर वाला, उस पर लगा लिया आपने मॉड। सो दिस इज व्हाट द स्लोप ऑफ द मॉडुलस ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 fx1 एंड x2 fx2, ठीक है। x1 x2 बोलते जाइए, इसमें कितने पॉइंट है I में, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चूजिंग सीकेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx, सीकेंट है ना। When you join any 2 point on the curve, the line is joined secant, and that intercept is called chord, है ना। secant और chord, chord is line segment, secant is line, है ना, the difference we know. So this a set of slopes in modulus of all the secants of y equal to fx. What is set a? जितनी भी सीकेंट बन सकती हैं, चाहे जो 2 पॉइंट लिए, सबको जोड़ के सबकी सीकेंट बनाई और उनकी स्लोप्स का मॉडुलस ले लिया। सो व्हाट इज सेट ए? सेट ऑफ स्लोप्स इन मॉडुलस ऑफ ऑल द सीकेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx, isn't it? The set of slopes in modulus of all the secant, all the secants, एक भी नहीं छोड़ा उसमें। जहां जहां डिफाइन है, ये डिफाइन होगा, कभी भी ये जीरो आएगा नहीं, ऊपर वाला जीरो आ सकता है। जैसे मैं ले लूं लाइन, देखना अब बताइएगा इसमें, ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, बताओ a क्या आएगा इसके लिए, और इंटरवल ले लिया मैंने x इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 फॉर दिस फंक्शन fx, बताओ ए क्या आएगा, सिंगलटन आएगा ना, एक ही आएगा ना, कोई 2 पॉइंट लोगे, स्लोप तो हमेशा 2 ही रहेगी ना, लाइन ही है। इसमें देखो ना, ये अब वैसे भी करके देख लो, 2x1 प्लस 3 माइनस 2x2 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस x2 दिस मॉड, यही तो आएगा। कुछ भी कर ली, ये 3 कैंसिल, ये 2 बाहर आया, x1 x2 2 ही बचेगा, चाहे कुछ x1 x2 चूज कर लीजिए, तो हमेशा ये दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन, फंक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ। सो लिप्सिस फंक्शन की जब बात हुई थी वो इधर डेफिनेशन थी। अब इफ दिस ए इज बाउंडेड अबव, इफ ए इज बाउंडेड
above and sup A equal to K. If A is bounded above and sup A equal to K, then mod f of x1 minus f of x2 up. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more. On x minus 2, this is less than equal to K. K is the smallest doing so, then function is ellipsis, and that supreme of this set is what? Ellipsis constant, है ना? Ellipsis constant. वो करना क्या चाहिए? किसी को दिखाना कि वो ellipsis नहीं है. सेट A को दिखा दो अनबाउंडेड. कोई भी नेचुरल नंबर लेके उससे बड़ा मेंबर A में दिखा दो है. आपको सिंपल एग्जांपल बता सकते हैं. रूट एक्स इन दी ओपन इंटरवल 0 1. रूट एक्स लो और आई लो ओपन इंटरवल 0 1. फंक्शन कौन सा लिया आपने? रूट एक्स. और ओपन इंटरवल 0 1 आपका डोमेन है. उस पर चूज करो x1 एज 1/n स्क्वायर और x2 1/n + 1 स्क्वायर. अब इस पे ये निकालो वैल्यू. ये n इंटू n + 1 जैसा कुछ आ जाएगा. इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो. ये n की वैल्यू आ जाएगी n के टर्म्स में. ये a में आएगा अगर हमारा f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स है. x वॉन्ट टू ओपन टू 0 1 सपोज. ठीक है, मैंने x1 लिया 1/n स्क्वायर और x2 लिया 1/n + 1 का स्क्वायर. अब इस पे वो कैलकुलेट करो. ये जो भी आएगा ये कैलकुलेट करो इन दोनों पॉइंट पे. वो जो भी आएगा किसको बिलोंग करेगा? a को करेगा. इसकी वजह से देखो ये अनबाउंड बन जाएगा a. इसकी वजह से ये a क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड. तो रूट एक्स इन दी ओपन इंटरवल 0 1 इज नॉट ellipsis. रूट एक्स 0 1 में ellipsis नहीं है. समझ गए? रूट एक्स ellipsis नहीं है 0 1 में. आप प्रूव भी कर पाओगे. ठीक है. 1/x 0 1 में ओपन इंटरवल 0 1 में ellipsis नहीं है. (1/n स्क्वायर माइनस 1/n). एक n 1/n स्क्वायर ले लीजिए x1 और x2 लीजिए 1/n. देखिए क्या बनता. तो n स्क्वायर माइनस n ऊपर, नीचे n स्क्वायर माइनस n इंटू n स्क्वायर अपॉन n माइनस n स्क्वायर. मोड ले जाएगा ना. क्या आया? ये सब किसको बिलोंग कर गए? a को. क्या ये बाउंड हो सकता है? सॉल्व कर लेना. n एक 1 माइनस आएगा ना यहीं से कैलकुलेट कर. एक n लिया मैंने और एक x2 क्या लिया मैंने 1/n. ये कैलकुलेट ऊपर n स्क्वायर माइनस n, नीचे n क्यूब कॉमन लिया ना. n स्क्वायर एलसीएम लिया मैंने केवल. तो ये 1 माइनस n ये बना आया. तो n आएगा वही एक लिखा था. ठीक है. तो n इंटू n मतलब n क्यूब आ गया. अब फॉर एवरी नेचुरल नंबर n क्यूब बिलोंग्स टू a, इट मीन्स a इज अनबाउंडेड. दिस फंक्शन इज नॉट ellipsis. ऐसे रूट एक्स में देखोगे ना आप तो 1/n स्क्वायर 1/n + 1 का होल स्क्वायर. ये दो पॉइंट रखो. जो कैलकुलेट देखो आएगा जो नंबर वो n का ऐसा पॉइंट आएगा जो जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो. तो वहां से भी वो क्या नहीं होगा? बाउंड नहीं बनेगा. इट मीन्स इट इज नॉट ellipsis. वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म टू क्लेम इट इज नॉट. इट्स नॉट इजी टू क्लेम नॉट ellipsis. कुछ और ढूंढने पड़ते हैं. बट ellipsis है कि नहीं है एक फील ला सकते हो इस ढंग से. अगर हम थोड़ा सा आगे के टेस्ट की बात करें, सीकेंट ही तो चाहिए ना हमको. व्हाट इज ellipsis फंक्शन? द सेट ऑफ सीकेंट स्लोप्स ऑफ सीकेंट्स इज बाउंडेड. और तो कुछ चाहिए नहीं ना.
जो सीकेंड का स्लोप है वो बाउंड है। एक भी टेंजेंट ऐसी मिल जाए जो y एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, मतलब जिन सीकेंड का लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है, टेंजेंट। अगर हमारा डेरिवेटिव अनबाउंड हो जाए, देखना जरा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। जब x 0 की तरफ जा रहा है, ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे, और ये किसी पॉइंट पे क्या देता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे स्लोप का फॉर्मूला है। किसी पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, इसमें रखो तो निकल आएगी। जैसे ये कहां जा रहा है, 0 तरफ, तो टेंजेंट कहां जा रही है, स्लोप क्या होता जा रहा है, इन्फिनिटी। और टेंजेंट सीकेंड का ही तो लिमिटिंग केस है। सीकेंड को ही तो लिमिटिंग केस में बनाते हो टेंजेंट। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजदीक आना शुरू होते हैं तो सीकेंड क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो वो जो 0 के नेबर 2 पॉइंट चूज करो और दोनों धीरे धीरे नजदीक पहुंचाओ किसके, 0 के, स्लोप बढ़ती जाएगी। फाइनली क्या हो रही है, इन्फिनिटी। यहां देख लो ना, टेंजेंट की तरफ जाने के लिए जितना उतना बड़ा कर सकते हैं। इसका तो माई सेट ए इज नॉट बाउंडेड, हेंस फंक्शन इज नॉट लिप्सिस। मिलते हैं कल, पढ़ेंगे यूसी। ठीक है, ये असाइनमेंट सॉल्व करते चलिए भाई, आप लोग डिस्कस कर लिया कीजिए। e पावर x किसी भी बाउंडेड फाइनाइट लेंथ के इंटरनल एलिप्सिस है, r पे एलिप्सिस नहीं है। डोमेन की प्रॉपर्टी है ना, एलिप्सिस ऑन। ठीक है, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.